अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं तमाम व्यूअर्स को लाइव टीवी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है फैसल शहजाद फैसू और आप देख रहे हैं लाइव टीवी ऑफिशियल। आज का टॉपिक है एक ऐसे इंसान पर जिसके पीछे उसकी सख्त मेहनत का हाथ है। तो चलते हैं उस इंसान के बारे में बात करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक बार किसी इंटरव्यू लेने वाले ने बताया है कि लोग आपको तकरीबन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और मुस्लिम ममालिक के लोग आपको बहुत जानते हैं और आपको बहुत प्यार से सुनते हैं। तो जवाब में सिद्धू ने कहा कि बस आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी है, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस मैं आपकी दिल से केयर करता हूँ, बस आपका शुक्रगुजार हूँ। सिद्धू मूसेवाले भारत के सिंगरों में बहुत मकबूल हुए हैं। भारत की तकरीबन 130 करोड़ आबादी में सिद्धू मूसेवाले ने अलग पहचान बनाई है और म्यूज़िक इंडस्ट्री पर अभी तक राज कर रहे हैं। इनके देखने वालों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में शुमार की जाती है। म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं है, बस सबको इनवाइट करता हूँ, चाहे कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन जो भी है, सबको म्यूज़िक पर मैं इन्वाइट करता हूँ। सिद्धू मूसेवाले का एक और बयान कि मैं इतनी ज़्यादा अवाम में से आगे निकला हूँ, ना ही मैंने किसी को गालियाँ निकाल कर आगे निकला हूँ, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी सख्त मेहनत का हाथ है। सिद्धू मूसेवाला अपने गाने खुद ही लिख कर गाता है। सिद्धू मूसेवाले का पूरा नाम शुभदेव सिंह सिद्धू है। ये 13 जनवरी 1990 को मानसा ज़िला के मूसा गांव में पैदा हुए। इनकी अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज जलंधर से की है। इनके फादर का नाम भोला सिंह सिद्धू है और मदर का नाम चरण कौर सिद्धू है। सिद्धू मूसेवाले की हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 6 फुट 1 इंच है। जब सिद्धू इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इनको सॉन्ग गाने का बहुत शौक था। इस वक्त सिद्धू को गाना लिखना नहीं आता था। सिद्धू ने बहुत से सिंगरों से गाना लिखा हुआ मांगा तो बहुत से सिंगरों ने इनकार कर दिया। एक दिन सिद्धू ने किसी सिंगर से रब्ता किया, इससे वो गाना लेना चाहता था। पहले तो वो सिंगर मान ही नहीं रहा था, तब जाके कहीं वो माना तो सिद्धू ने बहुत ही जश्न मनाया कि मुझे गाना मिल जाएगा और मैं लिखा लिखाया गाना गा के मशहूर हो सकूँगा। फिर कुछ दिनों ही के बाद सिद्धू को उस सिंगर की कॉल आती है कि मैं आपको अपना गाना देने के लिए तैयार हूँ। तो सिद्धू जी ने फ़ौरन अपना मोटरसाइकिल लिया और उसके गांव की तरफ चल पड़े। उस दिन अचानक ही इतनी बारिश हुई थी कि सिद्धू जी बुरी तरह भीग चुके थे। जब उस गांव के अड्डे पर पहुंचे तो सिद्धू जी ने उस सिंगर को कॉल की तो उससे बात हुई तो वो कहता है कि मैं आज आपको अपना गाना नहीं दे सकता, आप किसी दिन फिर आइएगा और मुझसे मेरा गाना ले जाइएगा। इस वाक़े के बाद सिद्धू जी की पूरी उम्मीदें टूट कर चूरो-चूर हो गई। फिर इसके बाद सिद्धू जी ने किसी सिंगर का कोई गाना नहीं लिया और सिद्धू जी ने अपना गाना लिखना शुरू कर दिया। उनने ये सोच लिया कि अब जो भी मैं गाना गाऊंगा वो अपना ही लिखा हुआ गाऊंगा। शुरू में उनको गाना लिखने में मुश्किलात आती थीं। उनको लगता था कि वो गाना नहीं लिख सकते, ये बात उनके बस की नहीं है। आखिरकार दोस्तों सिद्धू जी ने जैसे तैसे हुआ गाने लिख दिए। उनका पहला गाना 2016 में गाया जो सुपर डुपर हिट रहा। उसके बाद उनका दूसरा गाना आया, वो भी बहुत हिट हो गया। इस तरह सिद्धू जी गाने गा रहे थे और गाने बहुत मकबूल होते गए। इस अरसे के दौरान उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ चुकी थी। दोस्तों सिद्धू जी सख्त मेहनत की है और पूरे भारत में हिट हो गए थे। आज जहां पर सिद्धू खड़ा है इसके पीछे उसकी सख्त मेहनत का हाथ है। सिद्धू जी का पिंड मूसा ऐसा गांव था कि यहाँ पर कभी बस भी नहीं आती थी। सिद्धू जी के हिट होने के बाद वहाँ पर नक्शा ही बदल चुका है। सिद्धू जी अपना महल जैसा घर तमीर कर रहे हैं मूसा पिंड के बाहर मेन रोड पर, जो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मूसा पिंड के बहुत ही कम लोग हैं जिनमें कुछ फ़ौज में भर्ती हैं और कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप सिद्धू जी के फ़ैन हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो किसी भी सिंगर की आप तक हर वक्त पहुंच सके। आप कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं, किस टॉपिक पर हो और किस सिंगर के अबाउट बनाऊं। तो जल्दी से कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।